मैं भी एक गरीब ब्राह्मण के यहीं पैदा हुआ था। जब मैंने आंखें खोली तो मेरे हाथ में भीख का कटोरा ही था। पिता ने जब भी मैं 5 साल का हुआ तो उन्होंने कहा कि ये भिक्षा पात्र है, गांव में घूमना है और भिक्षा प्राप्त करनी है, ब्राह्मणों का धर्म है भिक्षा प्राप्त करना। और भिक्षा मैंने मांगी। वो कह रहा कि ब्राह्मण को भिक्षा से कोई एकदम शर्मानी भी नहीं चाहिए। मगर 2-4 दिन बाद मैंने सोचा कि ये मेरा धर्म है ही नहीं, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। मेरे पिताजी के साथ कहते हैं मैं भीख नहीं मांग पाऊंगा, भूखा तो मर सकूंगा, मेरे जीवन का हेतु सोपान ये है नहीं। मेरे पूर्वजों ने मांगी तो मांगी, ब्राह्मण का धर्म है भीख मांगना भिक्षा मांगना तो धर्म है, पर मेरा धर्म ये नहीं है, इस ढंग से मैं जीवन जी नहीं पाऊंगा। वह मेरा एक विद्रोही स्वभाव था, वो स्वभाव आज तक है, वो एक अलग बात है। मगर उस जगह से शुरू किया। और जब पहली बार उसमें साइकिल 15 रुपए में मिलती थी और मैंने पूरे नौकरी लगने के बाद साल भर के बाद एक सेकंड हैंड साइकिल भी खरीद नहीं पाया। नई साइकिल तो बहुत अलग बात है, 8 रुपए में सेकंड हैंड साइकिल मिल रही थी और मैं नौकरी कर रहा था, उसमें तनख्वाह मिलती थी मुझे 15 रुपए और मैं साइकिल नहीं खरीद पाया। और एक मिलिट्री का एक आदमी था, उसका ट्रांसफर हो गई तो उसने कहा कि मैं साइकिल बेच रहा हूं 8 रुपए में, आप ले लें। और मैंने चारों तरफ हाथ पैर दौड़ाया तो 8 रुपए भी मेरे पास थे नहीं। और जो मकान मालिक था उसने मना कर दिया कि मैं आपको 8 रुपए उधार दे नहीं सकता, आप देंगे कहां से। उसमें 1 रुपए की वैल्यू थी, 2 रुपए की बहुत बड़ी वैल्यू थी। उनके पिताजी थे वो सीधे साधे थे, जोधपुर के थे। उनका कि मैं मास्टर आपको 8 रुपए देता हूं, आप साइकिल खरीद लें। और तुम शायद विश्वास नहीं करोगे कि सेकेंड एडिशन साइकिल खरीदी उस दिन मैं 100 किलोमीटर ये घूमता आया है, इतना जैसे कोई हवाई जहाज मिल गई है मुझे। बहुत तेजी के साथ घूमा था मेरे पास हवाई जहाज। 100 मील का चक्कर लगाया उस साइकिल पे बैठ करके कि आज मेरे पास साइकिल। अब अगर सैलो गाड़ी भी और टाटा गाड़ी हो तो कोई इच्छा ही नहीं होती उसमें बैठने, ठीक है तो है, नहीं है तो है। हवाई जहाज में यात्रा कर चुके तो ठीक, बैठ गए नहीं बैठ गए। मगर जीवन वहां से शुरू हुआ। तो आपसे ज्यादा विपन्न अवस्था में जिंदगी शुरू की। जब नौकरी पे इंटरव्यू के लिए गया तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं अपनी पत्नी के पाजेब बेच करके गया था। और पत्नी को, स्त्री को बहुत मोह होता है अपने गहनों से, वो सबको दे सकती है, वो गहने नहीं दे पाती। और मेरे पास उसमें 5 आने का मतलब हुआ करीब 35 पैसे। 35 पैसे मेरे पास थे नहीं और कोई उधार देने वाला नहीं था 35 पैसे। और यहां से जालोर का किराया 35 पैसे था। तो रात्रि को मैंने पत्नी को कहा मुझे 35 पैसे चाहिए, कम से कम मैं पहुंच जाऊं, ड्यूटी पर पहुंच जाऊं, उसके बाद तनख्वाह मिल जाएगी। उसमें तनख्वाह 10 से 15 का डेट था, 10 रुपये तनख्वाह मिलती थी उसमें और साल में 1 रुपया इंक्रीमेंट था। तो उसने बड़ी आनाकानी भी की। मैंने समझाया भी, कन्विंस किया, नौकरी बिना जीवन चलेगा नहीं, अगर यही भविष्य पिता है तो ठीक है नौकरी करेंगे। और 8वीं पास करके नौकरी करते थे, उसमें बोर्ड का इम्तिहान होता था 8वीं का। उस जगह से मेरे जीवन शुरू हुआ है, भिक्षा पात्र से और 35 पैसों के लिए गिड़गिड़ाते हुए। और उसके बाद जो कुछ संपन्नता प्राप्त की वह संपन्नता मंत्रों के माध्यम से प्राप्त की, क्योंकि मुझे भविष्यवक्ता का ज्ञान हो गया था कि आने वाला टाइम मेरा ऐसा है। उस जब मैं सन्यासी लिया तब मैंने इस ज्ञान को पहले प्राप्त किया कि मैं क्या था, कहां से मेरी धागा शुरू हुआ, कहां से मेरा जीवन प्रारंभ हुआ, कितने जन्म मैंने लिए और आगे मुझे कितने जन्म लेने हैं, क्या इस जीवन में सिद्धाश्रम प्राप्ति होगी, क्या मैं जीवन में पैसों के लिए संपन्न हो पाऊंगा, क्या ऐसी गरीबी मेरे साथ जुड़ी रहेगी जो मेरे साथ पीढ़ियों से जुड़ी हुई है। ये सारे प्रश्न मुझे उथल पुथल करके मैं अपने जीवन का इतिहास आपके सामने रख रहा हूं। इसलिए आपकी जो मजबूरियां हैं उससे ज्यादा मजबूरियां मेरे पास थी, उससे ज्यादा कठिनाइयां चुनौतियां मेरे पास थी, उससे ज्यादा दुख झेला मैंने, उससे ज्यादा भूख सहन की है। 4-4 दिन खाना नहीं खा पाए, इसलिए खा नहीं पाए, पास में पैसा ही नहीं था और उधार में मांगता नहीं था और पत्नी को मांगने देता नहीं था, पड़ोसी से आटा उधार ले ले। 4-4 दिन तो उनको मैंने कहा तुम पड़ोसी से एक दिन वो आटा किला, यहाँ पर जोधपुर में यहाँ पर मकान है, वो आप जहाँ देखें तो केवल 5 बाई 8 की कोठड़ी है जिसमें 2 साल रहा जब मैंने ग्रेजुएशन किया, उस समय की बात करें।
और एक दिन को आटा उधार लेके आई, एक दिन भूखे रह गए। तो जब मुझे मालूम पड़ा कि आटा पड़ोसी से उधार लेके आई है, तो मसला हुआ आटा, गूंथा हुआ आटा उठा के बाहर नाले में फेंक दिया। मैंने कहा कि उधार ला करके मैं रोटी नहीं खाऊंगा, न खाने दूंगा तुम्हें, अगर भूखे मर जाएंगे तो मर जाएंगे, भगवान ने ऐसे लिखा तो ये कर दूंगा। मगर इस प्रकार से उधार तुम आज कल दाल मांगोगी उधार, परसों मिर्च मांगोगी, नमक मांगोगी, मैं ऐसे जीवन नहीं चाहता हूँ। जीवन में ऐसा होने ही नहीं दूंगा। उस रात को भूखे सोए, 27 तारीख को भूखे सोए, 28 तारीख को भूखे सोए, 29, 30 और 1 तारीख को तनख्वाह मिली। वो दिन भी मुझे याद है, क्योंकि 1 जनवरी नया साल था। ऐसी नहीं कि आप इतना भी मजबूर हैं, उतना मेरे जितना आपने कठिनाई और चुनौती नहीं झेली होगी। उस जगह से मैं शुरू हुआ, कोई चांदी का चम्मच मेरे मुंह में नहीं था। आपकी जैसी आर्थिक अभाव, समस्या, कठिनाइयां देखी। और जब आज मैं कह रहा हूं कि आपको दीक्षा लेनी चाहिए, तो ये भी मैं कह रहा हूं कि आपकी मजबूरियां हैं, मगर उस मजबूरी से तो बहुत कम मजबूरी है आपके जीवन की। मजबूरी है ही नहीं, आपने मजबूरी को पाल रखा है अपने जीवन में। इसलिए हमें मालूम होना चाहिए कि भविष्यता मेरी क्या है, भविष्य क्या है, काल क्या है, समय क्या है। क्या समय है कि मैं इस गरीबी से पिंड छुड़ा सकूं। क्यों मेरे घर में पुत्र नहीं है, क्यों मेरे घर में निर्धनता है, क्यों मैं ऊंचा नाम नहीं कमा पा रहा हूं, क्यों भारत नाम नहीं है, क्यों मैं प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, क्यों मेरा बीमारी मुझे मेरा पिंड नहीं छोड़ रही है। सैकड़ों प्रश्न आपके मन में घूम रहे हैं, आपके पास उत्तर नहीं है। और क्या इनका समाधान होगा, ये भविष्य आप भविष्य देख ही नहीं पा रहे, और नहीं देख पाएंगे तो जीवन आपका पूर्णता नहीं प्राप्त कर पाएगा। जब मैंने साधना से ये प्राप्त किया कि भविष्य में मैं अपने इस दरिद्र को यूं मिटा सकता हूं, तो मैंने उसी तरीके को अपनाया। गुरु बनने के नहीं, ये कि उस लक्ष्मी को कैसे सिद्ध किया जा सकता है। अमीरी तो मिल सकती है 2 दिन में। आज आपके पास लाख रुपए, कल गवर्नमेंट कोई भी आकर के लाख रुपए आपको उठा के ले जा सकती है। वित्तीय राज्य भय, अगर धन है तो राज्य का भय रहता ही है। इसलिए यह काल का ज्ञान होना पूर्णता के लिए, यदि सम्मोहन बहुत अधिक आवश्यक है, यदि आपकी पर्सनालिटी नहीं है तो आपका जीवन नहीं है। बोलने की क्षमता नहीं है तो विद्वानों में आप शोभित नहीं हो सकते, समाज में आपका कोई नाम नहीं हो सकता। आपसे समाज के दूसरे संबंधित व्यक्ति होंगे, वो अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, वो मंत्री, महामंत्री होंगे। आप अपने आप में एक सामान्य लेवल से रह पाएंगे, और वह लेवल जीवन का कोई आनंद युक्त जीवन नहीं है। यदि ये आनंद है तो आपके आनंद की परिभाषा गलत है। हम बिल्कुल एक छोटे से छोटे कण के रूप में जन्म लेकर के बहुत महान से महान स्तर पर पहुंचना चाहते हैं। ये जीवन हमारा होना चाहिए, ये मेरे शिष्यों का जीवन होना चाहिए, ऐसे मेरे जीवन। दोनों उदाहरण मैंने अपने जीवन से आपको दिए। मुझे जीवन के पत्ते खोलने की जरूरत नहीं थी मुझे आपके सामने, मगर उन व्यवस्थाओं को झेला है, देखा है मैंने, उन मजबूरियों को झेला है, उस भूख को भी देखा है, उन लकड़ी काट के बेच करके और 2 आने ला करके आटा दाल ला करके रोटी बनाई, मैंने देखा है अपने जीवन में और मेरी पत्नी ने। और उसके बाद भी विद्रोही स्वभाव रहा है, उसके बाद समझौता नहीं किया जिंदगी से। मैंने कहा मैं भविष्य को आंक लूंगा, देख लूंगा, और जहां भी गड़बड़ियां होंगी उसको दूर करूंगा। और जहां जहां भी भविष्य में मेरी तकलीफें थी उनको मैंने पहले ही मंत्रों से दूर किया कि ये गड़बड़ आएगी तो समय ऐसे दूर पहले ही कर लेता हूं, ये समस्या आएगी इसका पहले ही समाधान कर लेता हूं, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है। और उस समय को लेकर के मैं उस लेवल तक पहुंचना चाहता हूं जहां सिद्धाश्रम है, जहां संपन्नता है, जहां सुख है, जहां प्रसिद्धि है, जहां नाम है, जहां कीर्ति है, जहां यश है, जहां सब कुछ है। उस जगह मुझे पहुंचना ही है। पहुंचना ही है तो जो बीच में विसंगतियां उनको मुझे दूर कर देना है। और आपके जीवन में भी विसंगतियां हैं, धन की विसंगति है, शरीर की विसंगति है, स्वास्थ्य की विसंगति है, ये कमियां जीवन में है और आपके पास कोई समाधान नहीं है। समाधान इसलिए नहीं, भविष्य को आप देख नहीं पा रहे, नहीं देख पा रहे आप। और गुरु आपको कितना बता पाएगा, क्योंकि आपके गुरु का मिलन इस युग में संभव नहीं है ज्यादा मिलना। 2 दिन मिले आप मुझे, और 2 दिनों में आपको एक क्षण की सांस नहीं लेने दिया। बराबर देता रहा, कोशिश ये करता रहा मिल जाए इनको। और पहले ऐसा नहीं होता था, मस्ती में गुरु रहते थे, 4-5 दिन बाद कोई बात याद आई, 10 दिन बाद याद आई, एक मंत्र दे दिया उनको, तुम 4 महीने याद करो, क्योंकि मालूम था 25 साल तक मेरे पास रहेगा ये। अब उस समय में परिवर्तन आ गया, इसलिए दिन भर में जितना को देना है दे देना है, और उनमें भाग्य है तो फिर ले लेना है उनको।
यदि भाग्य ही उनका खोटा है, सिक्का ही खोटा है, तो बाजार में देकर के भी आएंगे तो 15 मिनट बाद उसको नौकर आके सिक्का वापस दे के जाएगा कि ये सिक्का ही आपका खोटा था जो आप दे गए। ये तो उनके जीवन की न्यूनता, सिक्के की न्यूनता हुई। इसलिए जहां पूर्णमदः पूर्णमिदं कहते हैं, जहां मुझे ज्ञान है कि ये ग्रहण काल है, जहां मुझे ज्ञान है कि इस समय का मुझे अपने जीवन में उपयोग करना है, क्योंकि मैं उस जगह से शुरू हुआ हूं जहां बिल्कुल माइनस पॉइंट था, धरती ही नहीं थी, जहां गरीबी के अलावा मेरे साथ पीढ़ियों देखा ही नहीं। एक एक पैसे के लिए तरसते ही रहे वो, क्योंकि उनको वो काल ज्ञान था ही नहीं। विश्व को ज्ञान नहीं था मेरे घर में रावण पैदा हो जाएगा, हिरण्यकश्यप को ज्ञान नहीं था मेरे जैसा एक भक्त जैसा प्रहलाद जैसा पैदा हो जाएगा, राक्षस के घर में प्रहलाद जैसा पैदा हो गया, क्योंकि उनको इस बात का ज्ञान गुरु मिले नहीं, उनको मिले नहीं समझा सके। और पिता से गुरु नहीं बन सकते, वो मुंह बस हो जाता है। और गुरु वो होता है जो ठोकर मार के समझाए, उसको गुरु कहते हैं। लाड़ प्यार नहीं करे शिष्य से, पुचकारे नहीं, वो उनको फटकारे, थप्पड़ मारे, मगर उसको तैयार करे, अपने सदस्य अपने समान बनने की क्रिया करे, उसको गुरु कहते हैं। वो शिष्य कहलाता है जो उनके समान बने। आज दिन भर मैंने यही किया और किया भी किया, और मुझे जरूरत भी क्या थी इतना करने की। इस उम्र में आकर के मुझे क्या जरूरत थी कि मैं दिन भर आपके पीछे दौड़ता फिरूं, या आप सोचे ऐसा मैं क्यों करूं, क्या लाभ मुझे क्या है इससे, क्या मेरे जीवन का हेतु है। पत्नी वहां है, मैं यहाँ बैठा हूँ आपके बीच में, होली का दिन है, लोग मिलने आ रहे हैं, मेरे परिवार वाले मिलने आ रहे हैं, उनसे मिल नहीं पा रहा हूँ, और मैं आपको बार बार दौड़ के आ रहा हूँ। ये क्या है, रीजन क्या है, कारण क्या है, क्या कोई स्वार्थ है, क्या कोई आपसे कुछ लेना है मुझे। इसके पीछे कारण ये है कि एक रास्ता पकड़ा है मैंने, मुझे गुरु ने एक रास्ता दिया है, तुम्हें ये काम करना है। और मैंने कहा था कि आप मुझे उस भट्टी में झोंक रहे हैं जहां आग और तेज आग के अलावा कुछ नहीं है, आलोचना है, गालियां हैं, जहर है। उनका भगवान शिव ने भी जहर ही तो किया था, और तुम अगर 2 लोटे जहर पी भी लोगे तो क्या प्रलय हो जाएगा। और तुम्हें पीना है, तुम्हें जाना है, और उसके बाद में अमृत तो मिला कि नहीं मिला मैं नहीं कह सकता, मगर जहर के अलावा कुछ मिला ही नहीं चारों तरफ से, और मुझे उसमें भी संतोष है, क्योंकि एक गुरु का कार्य मुझे करना है। उन्होंने कुछ सोच समझ करके मुझे इस जगह खड़ा किया होगा। सैकड़ों सन्यासी उनके पास में थे, क्यों मेरा चयन किया, क्यों मुझे कहा, क्यों इस जगह मुझे खड़ा किया, और हर पल एक एक क्षण में उनकी याद में तड़प रहा हूं, ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ जाता हूं, 5 मिनट मिलना होता है, और 5 मिनट कोई प्यास ही नहीं बुझती, ढंग से देख नहीं पाता उनको, और उनका वापस ये सब ठीक चल रहा है, और मैं झूठ मूठ कहता हूँ वहां सब ठीक चल रहा है। जो काम सौंपा है मैं बराबर उस जगह तेजी से छलांग लगाने की कोशिश उनको कर रहा हूँ। और मुझे विश्वास है कि मैं आज तक असफल नहीं हुआ किसी फील्ड में, इस फील्ड में असफल नहीं होऊंगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। उनको भी नहीं, आपको अटपटा लगे ये आपकी मर्जी है, आपको समझ में आवे ये आपकी मर्जी है, नहीं समझ में आवे आपकी मर्जी। मगर पूर्णता की स्थिति है कि हम अपने पूरे जीवन को भी देखें, अपने ही नहीं अगले जीवन को भी देखें, और अगले जीवन में कहां कहां कांटे बिछे हुए हैं हमारे, उनको हम दूर कैसे करें। कौन शत्रु बनेगा, कौन धोखेबाज बनेगा, कौन विश्वासघाती बनेगा, मेरे बेटे का भविष्य आगे क्या है, मेरी पत्नी का भविष्य क्या है, मेरे मित्र का भविष्य क्या है, मेरे परिवार का भविष्य क्या है, मेरी संपन्नता का भविष्य क्या है, ये सब कुछ आपको आगे अंतिम क्षण तक दिखाई दे जाए। और जो गुरु जी कह रहे हैं सिद्धाश्रम, क्या वापस पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा, आप खुद अपनी आंखों से देख ले, उसको काल ज्ञान कहते हैं। समय को पकड़ने की स्थिति, और समय पकड़ में आता नहीं, क्योंकि समय के बारे में शंकराचार्य ने कहा कि समय एक ऐसी चीज है जो बहुत बलिष्ठ व्यक्तित्व है, और जिसके आधा सिर आगे से बिल्कुल बाल है ही नहीं, और पीछे के बाल हैं नहीं, आगे बहुत लंबे चौड़े बाल हैं, पीछे बाल है ही नहीं। अगर आते ही आपने उसको पहचान लिया, पकड़ लिया, तो काल आपके कंट्रोल में आ जाएगा। जो ही आपके पास में सरका तो पीछे आप हाथ मारोगे भी तो बाल आपके हाथ में नहीं आ पाएंगे। समय बीतने के बाद में आप कुछ नहीं कर सकते। आज आपने बिता दिया, कल ये चीज आपको जिंदगी मिल भी नहीं सकती, नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। ये आपकी भवितव्यता है, ये मेरी न्यूनता है, ये मेरे जीवन की कमी है कि मेरे शिष्य को वो चीज नहीं मिल पा रही है। मैं देने को तैयार हूं, वो नहीं ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। इसके बीच में कई 100 कारण हो सकते हैं, उन कारणों की खोज में नहीं जाना चाहता, मगर जो भी कारण है उसको मैंने अपने उदाहरण से आपके सामने स्पष्ट कर दिया है। मगर आपका अगर विद्रोही स्वभाव होगा तो आप काल को पकड़ पाएंगे।
परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।